Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 28th February 2023 and we are going to discuss the current affairs of the day. But before that, there is a small announcement. Discount offer is going on in our prelims test series pack. ठीक है, उसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे. आप ये बात ध्यान रखिए कि एक आपका पैकेज है जिसमें सिर्फ 50 टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स एंड प्लस रोज़गार एंड निर्माण के एमसीक्यूज़ जो हैं ये आज आपको अवेलेबल होंगे 1999 में अगर आप लेते हैं तो. और अगर आप इसके साथ स्टडी मटेरियल भी ऐड करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 3999, राइट. और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें ये 3499 में मिल जाएगा. तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस गिवन नंबर पे, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसको ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं. चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, राइट, व्हेन नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. इंडिया में नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके 10 नवंबर, 28 फरवरी, 21 जून और 29 अगस्त. द करेक्ट आंसर इज 28 फरवरी. 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है. अब ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सीवी रमन जी जो थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये और इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे. अब क्या हुआ था इस दिन पे, ठीक है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमरेट द डिस्कवरी ऑफ, क्या डिस्कवर हुआ था इस दिन? डिस्कवरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्कवर किए थे सीवी रमन जी ने, इसलिए नेशनल साइंस डे इस दिन मनाया जाता है. और जो सीवी रमन हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, जो सीवी रमन साहब हैं उनको क्या क्या मिला हुआ है? उनको नोबेल भी मिला हुआ है. ठीक है, किस में? फिजिक्स में. किस ईयर में मिला है? 1930. और उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है. भारत रत्न भी उन्हें मिला है जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है. वो 1954 में इन्हें मिला था. अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा नेशनल साइंस डे. अब यहीं पे अगर इसको चेंज करके मैं कर दूं वर्ल्ड साइंस डे तो क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका 10 नवंबर. ये बात ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन में आपसे नेशनल साइंस डे पूछा है या वर्ल्ड साइंस डे पूछा है, आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडियन आर्टिफैक्ट्स एग्जीबिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन. इंडियन आर्टिफैक्ट्स एग्जीबिशन जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर उज्जैन. द करेक्ट आंसर इज इंदौर. इंदौर में बहुत सारे इवेंट हुए रिसेंट पास्ट में, आपने और हमने डिस्कस भी किया है. उसको एक बार कमेंट बॉक्स में आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपको कौन कौन से इवेंट्स जो अभी रिसेंटली 1.5 मंथ्स में इंदौर में हुए हैं उसको एनलिस्ट करिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, एनलिस्ट करके या फिर उसकी लिस्ट मुझे बताइए यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज एमपीज रैंक इन प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, मातृत्व वंदना योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. इसमें हमारा फर्स्ट रैंक है. अब ये जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2017 को ये शुरू हुई थी. तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रख लीजिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन. 7th एडिशन, एक तो पहले आप याद रखिए 7th एडिशन किस चीज़ का? इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शन है आपके इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज भोपाल. भोपाल में जो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है जो, ठीक है, वहाँ पे ये होगा. कब से कब तक? फ्रॉम 3rd to 5th मार्च. ठीक, ये आपको याद रखना है. भोपाल में हो रहा है 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एमपीपीएससी ये सेम चीज़ पूछ चुकी है कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी. तो आपको ये बात थोड़ा सा याद रखना है, राइट. कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ गुजरात एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा. अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही हमारे एक फॉर्मर गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, वो एक्सपायर हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ और वो गवर्नर भी थे गुजरात के और राज्यसभा के मेंबर भी थे. तो वो इनमें से कौन है? और आपको ऑप्शन दिए हैं 4. ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले. के एम चांडी,
डॉक्टर बलराम झाकर, ओपी कोहली एंड सीएम पुनाचा। ठीक, तो ये चारों नाम में से आंसर क्या है इसका? ओपी कोहली जी। ठीक है, ये जो हैं अभी एक्सपायर हुए हैं ओपी कोहली, और ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर रहे हैं। इसके पहले गुजरात के गवर्नर थे और राज्यसभा के मेंबर भी थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन है जो पहले फर्स्ट सीएम थे हरियाणा के और बाद में गवर्नर बने एमपी के, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो दूसरे नाम दिए हुए हैं उनको भी अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो केएम चांडी जो थे, ही वॉज ऑल्सो गवर्नर ऑफ गुजरात। ये भी गुजरात के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, एमपी के गवर्नर तो थे ही, गुजरात के भी गवर्नर हैं। डॉक्टर बलराम झाकर, ही वॉज ऑल्सो गवर्नर ऑफ गुजरात। ये भी गुजरात के गवर्नर हैं। कौन? बलराम झाकर। और ही वॉज द ओनली गवर्नर। कौन? डॉक्टर बलराम झाकर, ओनली गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश who has been the speaker of the लोकसभा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वॉज द ओनली गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज़ बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम झाकर, राइट। और लास्ट में देखिए सीएम पुनाचा जो हैं ये भी गवर्नर रहे हैं हमारे। और ये कहाँ के और गवर्नर रहे हैं? ये उड़ीसा के भी गवर्नर रहे हैं, ये एपी के भी गवर्नर रहे हैं, एमपी के भी गवर्नर रहे हैं और कर्नाटका के भी गवर्नर रहे हैं। ठीक, तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द ओनली गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु वॉज गवर्नर ऑफ 4 स्टेट्स। तो ये 4 स्टेट में गवर्नर रहे हैं। कौन? सीएम पुनाचा। अच्छा, ओपी कोहली जी जो हैं इनके बारे में एक खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए एडिशनल चार्ज इनको मिला था। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड और टेन्योर ऑफ एडिशनल चार्ज। ठीक है, ये 16.5 मंथ्स के अप्रॉक्सीमेटली क्या थे? एडिशनल चार्ज मिला हुआ था इनको मध्य प्रदेश का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए क्या थे? एडिशनल चार्ज पे थे। अब इसमें से एक चीज़ आप और देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो 3 नाम हैं ये गुजरात के भी गवर्नर रहे हैं। कौन? ये तीनों। ठीक है, केएम चांडी, डॉक्टर बलराम झाकर और ओपी कोहली, ये गुजरात के भी गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश के भी रहे हैं। अब उसी तरीके से कुछ लोग हैं जो उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं और एमपी के भी रहे हैं। तो वो नाम आप याद रख लीजिए। एक है सीएम पुनाचा, दूसरे हैं डॉक्टर बीडी शर्मा, राइट, फिर रामेश्वर ठाकुर जी। ठीक है, तो ये लोग जो हैं ये उड़ीसा के भी गवर्नर रहे हैं। सीएम पुनाचा, बीडी शर्मा और रामेश्वर ठाकुर जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना इस तरीके से। और इसमें से रामेश्वर ठाकुर जो हैं वो और भी अलग एपी और कर्नाटका के भी रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ये सीएम पुनाचा नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये किसके लिए बोला है मैंने? ये रामेश्वर ठाकुर जी के लिए बोला है, सीएम पुनाचा जी के लिए नहीं बोला है। तो एक करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए आप। रामेश्वर ठाकुर जो हैं वो उड़ीसा, एपी, एमपी और कर्नाटका के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो ही इज़ द ओनली गवर्नर टू बिकम गवर्नर ऑफ 4 स्टेट। अगर आपसे ये पूछता है कि ओनली गवर्नर टू बिकम गवर्नर ऑफ 4 स्टेट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा रामेश्वर ठाकुर जी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लिए। सीएम पुनाचा मैंने बोला था वो नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये दी है आपको रामेश्वर ठाकुर जी के बारे में। ठीक, अब ऐसे 2 गवर्नर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो यूपी के सीएम रहे हैं। देखो इसको भी आप लोग याद कर लो। 2 गवर्नर्स ऑफ एमपी हु वर सीएम ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो कौन कौन? एक है पहले राम प्रकाश गुप्ता जी, ठीक है, और दूसरे हैं राम नरेश यादव जी।
ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। के.एम. चांडी, डॉक्टर बलराम झाकर और ओ.पी. कोहली, ये 3 ऐसे गवर्नर हैं जो गुजरात के भी गवर्नर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, डॉक्टर बलराम झाकर ऐसे गवर्नर हैं जो स्पीकर भी रहे हैं कहाँ के, लोकसभा के। ठीक, उसके बाद उड़ीसा के अगर लोगों का नाम लिया जाए जो उड़ीसा के भी गवर्नर हैं, तो उसमें सीएम पुनाचा, बी.डी. शर्मा, रामेश्वर ठाकुर, ये क्या उड़ीसा के भी गवर्नर रहे हैं। और इसमें से रामेश्वर ठाकुर जो हैं वो इकलौते, और ही इज़ द ओनली गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज़ बीन गवर्नर ऑफ 4 स्टेट। वो 4 स्टेट के गवर्नर रहे। किस किस स्टेट के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं एग्जाम्स में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिनगुर्दा हनुमान टेम्पल इज इन, जिनगुर्दा हनुमान टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट पे या किस जगह पे है, रीवा, सीधी, सिंगरौली या फिर सतना। करेक्ट आंसर इज सिंगरौली, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हनुमान टेम्पल है जिनगुर्दा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लोटस शेप्ड जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पहला लोटस शेप का जैन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़। द करेक्ट आंसर इज दमोह, इट इज लोकेटेड इन दमोह। द फर्स्ट लोटस शेप्ड जैन टेम्पल इज लोकेटेड एट दमोह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द सीनियर नेशनल यूस्ट्रियन चैंपियनशिप। ठीक है, जिसको घुड़सवारी भी बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग भी बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसको इक्वेस्ट्रियन भी बोलते हैं, इक्वेस्ट्रियन। हु, तो किसको मिला है गोल्ड मेडल, किस चीज़ में, सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, किस किस को मिला है, तो उसमें से आप ये आंसर याद कर लीजिए। ये मिला है राजू सिंह भदौरिया जी को। ठीक है, ये बहुत ही छोटे हैं, ये इनकी एज है 17 ईयर्स के हैं ये, और इन्होंने अभी क्वालिफाई भी किया है किस लिए, एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, ये 2 बात आपको याद रखनी है। राजू सिंह भदौरिया जो हैं वो एक फार्मर, एक किसान के बेटे हैं, 17 ईयर्स के हैं, और हॉर्स राइडिंग में इन्हें अभी जो सीनियर नेशनल हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला है, राइट। अभी एक अनाउंसमेंट छोटा सा आप ध्यान पे रखिए अपने, जो भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें एक टाइम बनाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे बार बार। ठीक है, बार बार उसको मेमोराइज करेंगे जो भी आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। जैसे सपोज आपके पास एक छोटी सी डायरी मेंटेन करिए जिसमें आपने पेज नंबर 1, 2, 3 में फैक्ट्स लिख रखें। तो पहले दिन आप तीनों को पढ़ लीजिए, दूसरे दिन जब पेज नंबर 4 और 5 पढ़ने जाएं तो उसके पहले एक बार पेज नंबर 2, 3 को पढ़ लें। फिर जब नेक्स्ट डे आप जाएं पढ़ने, थर्ड डे, तो आप क्या करिए, फिर 3, 4 और 5 नंबर का पेज पढ़िए और 1, 6 और 7 पेज को पढ़ लीजिए। तो इसको रिकर्सिव रिवीजन बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज कंसोलिडेशन स्ट्रांग होगा, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।